क्वेश्चन पर आते हैं बेटा हमारे पास जो क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है बताओ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी गुड़े बात करें टू द टोटल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ बोहर ऑर्बिट ऑफ द हाइड्रोजन एटम। अब ये क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री का भी है और फिजिक्स का भी है। तो किसका रेशियो चाहिए आपको? काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विथ टोटल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू इक्वल क्या होता है बताओ बेटा? टोटल एनर्जी होता है कि नहीं होता है? लेकिन बस टोटल एनर्जी किसमें होती है? माइनस में होता है ना। तो रेशियो क्या आएगा बताओ बेटा? बात करें अगर इसको उठा के अपन यहां रख देते हैं तो रेशियो क्या आएगा? 1:-1 आएगा। रेशियो होता ही क्या दीदी? 1:-1 आ जाएगा। कुछ है ही नहीं इसमें। ठीक है, क्यों? काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बताओ जरा। काइनेटिक एनर्जी होती है बेटा, बात करें के जेड ई स्क्वायर अपॉन, दीदी बात करें क्या, जल्दी बोलो, 2r। 1/2r है ना। और ये कितना होता है बेटा? ये भी इतना ही होता है, बस माइनस में होता है ना। कितना होता है? के जेड ई स्क्वायर अपॉन क्या होता है? जल्दी बोलो, पूरे बात करें 2r। क्लियर हुआ? अरे आया कि नहीं आया? अब अपन को इसके बराबर ये होता है। अब यहां पे लिख दो, कैसे आएगा? काइनेटिक एनर्जी अपॉन टोटल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या दे रखी थी? के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r। और टोटल एनर्जी क्या होती बेटा? माइनस, जल्दी बोलो, के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r। 2r से 2r, के जेड स्क्वायर से के जेड स्क्वायर, तो ऊपर क्या बचा? 1, और नीचे क्या बचा? केवल -1। आया कि नहीं आया? तो वही आगे बेटे बात कर, 1 अपॉन -1। ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया। हाँ, पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? डबल होता है काइनेटिक का और टोटल का। ठीक है, नेक्स्ट है द एलिमेंट बेटा बात करें एक्सपेक्टेड टू फॉर्म बेटा बात करें लार्जेस्ट टाइम टू अचीव द नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन। तो नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन का तो समझ में आ ही रहा है, सेकंड पीरियड के हैं सब, नहीं सोडियम थर्ड पीरियड का है। पूरे बात करें तो नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन चाहिए आपको। नाइट्रोजन पूरे बात करें क्या करेगा? सोचो, नोबल गैस किसकी तरह करेगा? नियोन की तरह। नियोन सेकंड पीरियड का है ना बेटा, सेकंड पीरियड का। हीलियम नियोन, तो नियोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 10। 10 होता है, मतलब इसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है। अगर 10 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो पूरे बात करें 10 में से 2 तो कहां जाएंगे बेटा? सोचो, फर्स्ट सेल में, फर्स्ट s2 भरते कि नहीं भरते? और सेकंड सेल में कितने जाएंगे? 2s2 2p6। मतलब इसका ऑक्टेट क्या है? पूरा है। आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, ऑक्टेट कंप्लीट है। इसका मतलब ये क्या है? इनर्ट गैसेस एलिमेंट है। तो सबको आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं। नाइट्रोजन को अगर उठा के देखते हैं आप, सेकंड पीरियड में ही है, पर 7 पूरे बात कर क्या है इसका? जल्दी बोलो क्या है? एटॉमिक नंबर है। 7 एटॉमिक नंबर है, तो उसको बोलो अपन क्या करें? 10 इलेक्ट्रॉन हो जाए टोटल, तो क्या करें? 3 इलेक्ट्रॉन दे दो उसको, -3। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा? 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। 10 मतलब वही आ गया, फर्स्ट s2 2s2 2p6। ठीक है, अब दूसरा कौन दे रखा है बेटा? सोडियम। दूसरा कहाँ है? ये क्वेश्चन सोडियम है। ठीक है, तो सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 11, पर इसको 10 इलेक्ट्रॉन रखने हैं, तो गुडे बात कर एक निकाल दो। एक निकालो मतलब प्लस लगा दो। 11 -1 करो, कितना रहा बेटा? 10 इलेक्ट्रॉन आ गए। आगे ना 10। अब थर्ड हमारे पास एलिमेंट कौन सा दे रखा है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के आउटर कितने होते हैं? 8। 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दो, लेगा ही सब ऑक्टेट अपना कंप्लीट करने के लिए। तो कितना आ गया इसके पास? 8 और 2 10। 10 इलेक्ट्रॉन आ गए। और चौथा बेटा दे रखा है क्या आपको? फ्लोरीन। तो फ्लोरीन में 9 गुडे बात का एटॉमिक नंबर होता है। एक इसको इलेक्ट्रॉन दे दो, मतलब -1 हो गया। ठीक है, तो 9 और 1 कितने हो गए? 10। 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब 10 में से 2 इलेक्ट्रॉन तो कहां चले गए? अंदर वाले फर्स्ट 2। और 8 इलेक्ट्रॉन कहां बची? आउटर मोस्ट में। सबका दीदी बात करें आउटर मोस्ट में कितने आ गए बेटा? 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, वो सभी किसके बन कहलाए? सेकंड पीरियड के। देखो उठा करके, सेकंड क्या 10 इलेक्ट्रॉन सेकंड पीरियड में आ जाते हैं? हाँ, फर्स्ट में 2, सेकंड सेल में s2p6। सोडियम थर्ड का था 3s1, लेकिन हमने वो इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो कहां पर आ गया? सेकंड में तो आ गए ना। तो सभी कहां के आ गए? सेकंड के। अब बेटा सेल्स फिक्स है, तो आपको क्या बताया था? जिसका साइज, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा, उसका साइज उतना बड़ा। आपको साइज का ही ऑर्डर लिखवाया था। कभी भी कोई एटम हो, आप इनको अलग एटम मत मानो। आप इनके सिंबल देखो तुम अलग अलग दिख रहे हैं, लेकिन रियल में नियोन बन चुके हैं। क्या बन चुके बेटा? सब नियोन बन चुके हैं। सबके गुड़े बात कर नियोन बन चुके हैं। ठीक है, सबका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सिमिलर आ चुका है। तो साइज अगर देखा जाए तो आपसे कहा था, अगर कोई ए एटम है उसके ऊपर दीदी अगर नेगेटिव है तो उसका साइज ज्यादा होगा कंपेयर टू न्यूट्रल एटम, और न्यूट्रल का साइज बड़ा होता है कंपेयर टू बेटे बात करें कैटायन। ये हमेशा याद रखो। अब आप बोलो नेगेटिव ही अगर डिफरेंट हो, तो जिसके ऊपर ज्यादा नेगेटिव, समझ पा रहे हैं, उसका साइज उतना बड़ा कंपेयर टू बेटा बात करें मिनिमम नेगेटिव। कंपेयर टू बेटा बात करें क्या? मिनिमम नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज जितना कम होता जाएगा साइज उतना छोटा होता जाएगा, और न्यूट्रल एटम से तो इन तीनों का ही साइज बड़ा होता है।
फिर अगर पॉजिटिव जितना ज्यादा होगा, पॉजिटिव जितना ज्यादा होगा उसके ऊपर गोलू बॉक्स का साइज उतना ही छोटा होता बेटा बात कर क्या जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये हमेशा याद रखना। अब उठा के देखो सबसे नेगेटिव कहाँ है, नाइट्रोजन पर। तो नाइट्रोजन का साइज बेटा बात करके आएगा सबसे ज्यादा, उससे कम ऑक्सीजन का साइज, उससे कम फ्लोराइड का साइज, उससे कम बेटा बात करके सोडियम का। जिसके ऊपर प्लस होगा उसका साइज सबसे छोटा होगा, है ना। द एलिमेंट एक्सपेक्टेड टू फॉर्म लार्जेस्ट आयन, लार्जेस्ट आयन कौन बनाएगा, नाइट्रोजन बनाएगा। बात समझ में आ रही है? इलेक्ट्रॉन लेकर के सबसे बड़ा साइज किसका होगा, नाइट्रोजन का। हो जाएगा नहीं हो पाएगा, तो ये बेटा बात कर आपको लगा देना है। सब प्रीवियस क्वेश्चन। साइज जरूर याद रखना, नेगेटिव का साइज। क्यों नेगेटिव का मतलब होता है कि जब तुम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लोगे तो आपके इलेक्ट्रॉन आने वाले अपकमिंग इलेक्ट्रॉन में क्या होगा, रिपल्सन बढ़ेगा, और रिपल्सन बढ़ेगा तो क्या होगा, साइज बढ़ जाएगा। क्या हो, नेगेटिव आयन सेम अगर होगा तो इलेक्ट्रॉन तो अलग अलग होंगे ना मैडम, इलेक्ट्रॉन तो अलग अलग होंगे कि नहीं होंगे। इनका ये कहना है कि सब में नेगेटिव सिमिलर लगा दो, तो फिर साइज दीदी बात कर हम कैसे बता पाएंगे। आपने कहा कि अब यही बात जैसे आप ये पूछ रहे हो, इन्हीं को उठा लेते हैं। नाइट्रोजन पे आप -3 लगाओ, ये सेकंड का रहेगा, लेकिन ऑक्सीजन पे -3 लगाओ, ये तो थर्ड पीरियड का चला गया, थर्ड पीरियड में चला गया ना। ऑक्सीजन के कितने थे, 8 इलेक्ट्रॉन, 3 और दे दिए मैडम आपने, तो कितने हो गए मैडम, 11 हो गए। अब 11 जब तुम भरने जाओगे तो कहां भरोगे, फर्स्ट S2, 2S2, 2p6 और 3s1। ये तो बेसिक सूडे बात का नाइट्रोजन से आगे निकल गया। क्यों, नाइट्रोजन के 7 थे इलेक्ट्रॉन, 3 ले ली, 10 हुए। अब 10 भरोगे तो कहां भरेंगे, फर्स्ट S2, 2s2 और 2p6। दिख नहीं रहा आपको, ये केवल सेकंड सेल, 2 ही सेल है नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन में 2 ही सेल है, 1 और 2। सो ऑक्सीजन में 3 सेल आ गए, 1, 2 और 3। तो बड़ा साइज तो बनना ही उसका। समझ पा रही हूँ। सिमिलर अगर चार्ज आ गया तो फिर आपको ये देखना पड़ेगा सेल किसमें है, जिसमें सेल ज्यादा उसका बेटा बात करके क्या आएगा, उसमें क्या आएंगे, उसका साइज उतना बड़ा होगा। आया समझ में। और फिर अगर वो भी नहीं देख पाए तो ये देख लेना कि बेटा बात करें प्रोटॉन किसके अंदर ज्यादा है किसके अंदर कम है। ठीक है, चलो तो अपन ये आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास था, और पूछ लो, कुछ पूछना है तो आपको, अभी तो आप सब कुछ पूछ सकते हो, ये आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ आयनिक बुरे बात में रेडिया है इज करेक्टली रिप्रेजेंटेड। आयनिक रेडियस दे रखा है, सबसे सही ऑर्डर कहां है, ये नेगेटिव बहुत बढ़िया, हाइड्राइड, हाइड्रोनियम, दीदी बात नहीं है, प्रोटॉन, नहीं ये गलत हो गया। नेगेटिव से छोटा साइज होना चाहिए था न्यूट्रल का, ये इसने बर्बाद कर दिया, नहीं अदरवाइज इतना अच्छा साइज था। चलो ये तो नहीं होगा। F-1, हाँ सही है। ओ ये गलत हो गया, क्योंकि O2 को आगे निकलना था और F नेगेटिव को पीछे जाना था। अच्छा पॉजिटिव, अरे बकवास हो गया, ये सही है, ये सही है क्या, गलत है। सबसे छोटा साइज होना चाहिए था। पूरे बात कर इसका, दिख रहा है आपको, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, गलत आंसर तो यही सही है बेवकूफो। ये बात जो लिखी थी वो लिखी थी एक ही एटम के लिए, देखो ना इसमें, अगर एक ही एटम है उसके ऊपर पॉजिटिव जितना ज्यादा आता जाएगा उसका जितना छोटा होता जाएगा। एटम ही अलग अलग है उसमें, उसमें क्या है, एक एल्यूमिनियम, एक मैग्नीशियम, एक सोडियम। अब उठा के देखो, देखो तुम्हें समझ में आ जाएगा। एल्यूमिनियम है बेटा, मैग्नीशियम है और सोडियम है। कितना एटॉमिक नंबर है, 13, 12, 11। पढ़े थे ना अभी अपन ने। मैडम प्रोटॉन कितने हैं इसमें गुड़िया, 13 प्रोटॉन। कितने प्रोटॉन है गुड़िया, 12 प्रोटॉन जो एटॉमिक नंबर है, और कितने प्रोटॉन बेटा, 11 प्रोटॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने वाले। पर आपके पास एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन क्या होता है, फर्स्ट S2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p1, ये होता है कि नहीं होता है। टोटल देखो 13 हो गए, 2, 4, 10, 2, 12, 13। मैग्नीशियम को भरना बेटा, 3s2 तक खत्म हो जाएगा, 12 है ना इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट S2, 2s2, 2p6 और 3s2 लिखा बेटा। सोडियम का बोलू 3s1 आ जाएगा, फर्स्ट S2, 2s2, 2p6, 3s1। इसका मतलब दीदी सेल तो सब में 3 है, 1, 2, 3, 1, 2, 3। साइज सब बराबर थे बोलो, 1, 2, सॉरी 2, 3, साइज लगभग बराबर ही है, ये मान के चलो अपन। लेकिन बेटा अगर देखें इसमें कि आपके पास दे के रखा उसने Al+3, 3 इलेक्ट्रॉन दीदी बात कर क्या हो गए, निकल गए। 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो P का 1 और मैडम S के 2, मतलब आउटर मोस्ट कौन सा बचा, सेकेंड बचा ना बोलू। ओ मैग्नीशियम के ऊपर क्या लगा रखा है, +2, ठीक है, मतलब थर्ड
s के 2 निकल गए, जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचे तो सेल कहां से, कितने सेल बचे बेटा बात करें, सेकंड। सोडियम के ऊपर +1, थर्ड में एक ही इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन निकल गया तो थर्ड सेल गायब। आए समझ में। अब बेटा बात करें, देखा जाए इन सबके पास बचा क्या है, नियोन नहीं बन गया, फर्स्ट s2 2s2 2p6 8, मतलब सब रियल में क्या है, सबके अंदर इलेक्ट्रॉन बराबर आ गए, इलेक्ट्रॉन बराबर है तो सब क्या बन गया, नियोन। क्या बन चुके बेटा, नियोन बन चुके। लेकिन नियोन में गुड़े बात को उठा के देखो, आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8। इन 8 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने वाला कौन है, इन 8 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने वाला कौन है, केवल 13 प्रोटॉन, मतलब ये ज्यादा अट्रैक्ट कर पाएंगे। आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है मैडम, 8। अट्रैक्ट करने वाले केवल कितने हमारे पास, 12। यहां पे ज्यादा अट्रैक्शन आ रहा है, अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है, और यहां पर गोलू थोड़ा सा कम अट्रैक्शन है, जितना अट्रैक्शन यहां उतना अट्रैक्शन यहां नहीं है, 12 प्रोटॉन, और यहां पर अट्रैक्शन तो और कम हो गया, इलेक्ट्रॉन जरूर दीदी बात करें 8 है, लेकिन अट्रैक्शन बेटा बात करें क्या है, कम है। ऐसा क्यों, क्योंकि यहां पर केवल 11 प्रोटॉन है, तो जहां अट्रैक्शन ज्यादा उसका साइज छोटा, जहां अट्रैक्शन दीदी बात करें क्या और कम, उसका साइज और बड़ा, और इसका साइज और बड़ा। इसका मतलब फिर ये भी सही नहीं है क्या, नहीं नहीं, ये तो सही नहीं आया। किसका पूछा था, आयन का ही पूछा था ना, आयनिक रेडियाई का, मतलब करेक्ट नहीं है। तो फिर गुड़े बात करें अपन करेक्ट किसको देख सकते हैं बताओ, यहां पर करेक्ट का ऑर्डर क्या आ गया, ये तो सही नहीं है, ये भी सही नहीं है, क्योंकि सब में इलेक्ट्रॉन सिमिलर आ गए, है ना, नेगेटिव तो साइज का बड़ा होना चाहिए था, ये कहीं कुछ इसमें भी सेम आ गया, तो इसका साइज बड़ा होना चाहिए था, इसका साइज गुड़िया बात कर रहे हैं कुछ गलत हो गया, शायद ऐसा होगा, ऑप्शन अपने सही दिए, एमसीक्यू में भी ना। हाँ तो फिर वो गलत हो गया, ठीक है, क्योंकि अपन ने क्वेश्चन किसके प्रीवियस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे रखा हो, वो गलत हो गया। इसका सही आंसर अगर अपन ऐसा दे दें, कैसा दे दें दोस्त, ऐसा, तो ये सही हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो, तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि जिसके ऊपर बेटा बात कर नेगेटिव, उसका साइज सबसे बड़ा, और जितना ज्यादा नेगेटिव उसका साइज उतना ज्यादा। अगर साइज 3 टाइप के हैं, नेगेटिव, न्यूट्रल और पॉजिटिव, नेगेटिव का साइज बड़ा, उससे छोटा साइज, न्यूट्रल का उससे छोटा साइज। लेकिन अगर साइज एक जैसा दे रखा है, 3 नेगेटिव 2 नेगेटिव 1 नेगेटिव, ज्यादा बड़ा साइज, और अगर पॉजिटिव दे रखा है 3 पॉजिटिव 2 पॉजिटिव 1 पॉजिटिव, जितना कम पॉजिटिव उतना बड़ा साइज, और जितना ज्यादा पॉजिटिव उतना छोटा साइज। ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा बात क्या जाता है, विच वन इज करेक्ट, बेटा बात करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर, किसके लिए बताओ बेटा बात करें, 114 114 के लिए। तो 114 में दीदी क्या ही करना अपन को, बड़ा प्यारा सा सिंपल तरीके से बता सकते हैं आप, कैसे, किसी फैमिली में चाहिए था, मैंने आपसे एक चीज कही थी, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम में दीदी आपको जाना है, टिन लेड बोरोन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम में जाना है आपको, तो देख लो लास्ट में 32 जोड़ दो, क्या करो, लास्ट का एलिमेंट याद है आपको, लास्ट का एलिमेंट याद है ना, जैसे बोरोन फैमिली में अपन उठा के देखें, तो बोरोन में गुड़े बात के लास्ट में कौन आता है, थैलियम, और थैलियम का क्या लिखा था एटॉमिक नंबर 81, बोरोन का क्या लिखा था आपने 5। पर बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन कैसे भरते अपन, कुछ याद आया, नहीं मुझे आउटर मोस्ट का बताओ, कितना भरते अपन, 2s2 और 2p1, एल्यूमिनियम का 3s2 3p1, तो ये किसका था, सेकंड पीरियड का। फिर बोरोन के बाद क्या आएगा, एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम, मतलब बेटा किसका था, 2 3 4 5 6, 6 का मतलब 7 में आएगा बेटा, किस में आएगा, 114 अगर आएगा तो 7 में आएगा, वो भी मुझे याद है, मैं तो आपके लिए बता रहा हूं, क्यों, क्योंकि मुझे याद है बेटा बात करें कि जो बोरोन में आता है लास्ट वाला वो 113 आता है, कौन सा आता है, वो कार्बन में 114 जाता है। बोरोन फैमिली भरी है ना आपने, तो बोरोन फैमिली में जब मैंने आपको लिखवाया था बेटा, बोरोन फैमिली में सबसे नीचे क्या आएगा, 113, कार्बन फैमिली में सबसे नीचे क्या आएगा, 114, क्योंकि मुझे हीलियम नियोन में 118 भरने, क्या करने, तो फिर 117 किस में आएगा, फ्लोरीन के नीचे। कुछ याद आया, बुरे बात करें, उसके बगल में है को ऑक्सीजन, कितना आएगा 116, और नाइट्रोजन फैमिली में क्या आएगा 115। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, और बिल्कुल सिंपल होता है, बोरोन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, 3 इलेक्ट्रॉन, लास्ट में 3 आ रहा है। कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन, 4 आ रहा है। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन, अभी भरा ना अपन ने, एटॉमिक नंबर 7 होता है, फर्स्ट s2 2s2 2p1 2s2 2p3, तो गुड़े बात करें 5 इलेक्ट्रॉन, 5 आ रहा है 115 में। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 आ रहा है। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में 7 आ रहा है। नियोन के आउटर मोस्ट में ऑक्टेट कंप्लीट है, 8 आ रहा है।
तो गुड़े 114 115 कभी पूछे तो सीधी बात है, जो तुम्हारे आउटर इलेक्ट्रॉन है वही तुम्हें बोल देना है। कार्बन फैमिली थी, कौन थी? कार्बन फैमिली था गुड़े, बात करें मतलब पढ़ने वाले को दीदी कई तरीके से ट्रिक्स हो सकता है। ऑक्सीजन फैमिली तो है नहीं, नाइट्रोजन फैमिली है नहीं, कौन है? कार्बन फैमिली है। कार्बन फैमिली में दिख भी रहा है, समझ पा रहे हो? ये आपका आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? पूरे बात करें तो कर लोगे 114, ठीक है। कार्बन में वही तो आता है। कार्बन में क्या लिखा था अपन ने, कुछ याद है? 2s2 2p2 भरा था। अरे 2s2 2p2 भरा था ना, तो ये सेवन फैमिली का है। सेवन का तो क्या आएगा? 7s2 7p2। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एकदम सिंपल सी बात है, सिंपल सी बातें हैं। अच्छा, आगे अपन भर जाते हैं, मतलब बढ़ जाते हैं। अब तो कितनी खुश हो रही है, ये कुछ बोलती नहीं है, पता है, ये फुल मजे लेती है सबकी क्लास में। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया? अब बताओ गुड़िया, अगर ये पूछता तो किसका बताती आप? हेलोजन का ही बताती ना। अरे बताती कि नहीं बताती? 2s2 2p5 कौन है? फ्लोरीन। 3s2 3p5 कौन है? क्लोरीन। 4s2 4p5 कौन है? ब्रोमीन। 5s2 5p5 कौन है? आयोडीन। और 6s2 6p5 कौन है? एस्टेटाइन। तो 7s2 75 कौन आएगा गुड़िया, बात करें 117 कौन आएगा? 117 अन अन सेप्टियम आएगा कि नहीं आएगा? नेक्स्ट से गुड़िया बात करें, अ कंपाउंड एक्स कंटेंट बेटा बात करें 32% ही है। अब अपन उस पर आ जाते हैं, मतलब मुझे एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है। क्या निकालना है? एम्पेरिकल। इसको नोट कर लो, अपन आगे बढ़ जाते हैं।